आप लोगों को एक बात ऑनेस्टली बोलूं, मेरे लिए बाइक थेरेपी तब है जब मेरा दिमाग खराब हो और मैं राइड पे कहीं निकल जाऊं, चाहे वो 15 मिनट के लिए हो, चाहे वो आधे घंटे के लिए हो, या फिर वो एक लॉन्ग राइड हो। जो इंसान एक बाइकर होता है उसने ये चीज बहुत आराम से नोट करी होगी, जब भी एक बाइकर का दिमाग खराब होता है या फिर कोई परेशानी होती है या फिर कुछ भी टेंशन होती है, वो अपनी बाइक को लेके राइड पे जाता है। वो राइड पे जाता है लेकिन वो प्रॉब्लम्स हमेशा उसी के साथ होती हैं, लेकिन वो उस राइड पे जाके उन प्रॉब्लम्स को थोड़ा सा उनका वेट कम कर देता है, और शायद हर राइडर इसी चीज को ही बाइक थेरेपी कहता है। तो अब बात कर लेते हैं मेरी स्टोरी की। जैसे ऑफिस का स्ट्रेस हो गया, घर की कोई प्रॉब्लम हो गई, पैसे की टेंशन हो गई, मैं अपने दोस्त सौरभ से बोलता हूँ कि चलिए यार थोड़ी सी राइड करके आते हैं। पिछले संडे भी मेरा मूड थोड़ा सा ऑफ था, तो उस टाइम पे भी मैं अकेला बाइक लेके, सौरभ यहाँ था नहीं तो मैं अकेला बाइक लेके निकल गया राइड पे, और मुझे बहुत सुकून मिला। उस टाइम पे मेरा जो भी मेरी स्ट्रेस था या फिर जो भी मेरे को एंग्जाइटी टेंशन कुछ भी हो रही थी उस टाइम पे, तो वो चीज़ मेरी बहुत ईजी हो गई जब तक मैंने बाइक को चलाया। और हाँ, जब मैंने एग्जॉस्ट नोट सुनी ना अकेले बैठ के, तो मेरे को लिटरली फील आया कि बाइक मेरे से बोल रही है कि हाँ, मैं हूँ तेरे साथ, तू फिक्र मत कर किसी चीज की। उस टाइम पे वो एक छोटा सा पल था लेकिन वो बहुत अच्छा था। मेन क्वेश्चन ये है कि अगर बाइक सच में एक राइडर की थेरेपी है या फिर किसी भी इंसान की थेरेपी है, तो ये हर साल इतने सारे लोगों की जान क्यों ले लेती है। तो आज सारा डिस्कशन करेंगे हम लोग इसी बात के ऊपर कि रियलिटी में बाइक एक थेरेपी है या फिर एक जान लेने की मशीन है सिर्फ। तो अब डिस्कस कर लेते हैं बाइक थेरेपी की डार्क साइड। हम लोग भी देखो एक बार लॉन्ग राइड पे निकले थे, मैं, मेरा दोस्त एक हमारे अज्जू भैया थे। उस टाइम पे मेरे सिर में दर्द हो रहा था बहुत तेज, तो हम लोग जा रहे थे उस टाइम पे चक्राता से आगे हनोल के लिए। इतनी तेज सिर में दर्द था उस टाइम कि मैं कंफ्यूज था बहुत, मेरे को मतलब इरिटेशन हो रही थी। मेरे को जब सिर में दर्द होता है तो मैं बस उसको सहन नहीं कर पाता हूँ। तो लिटरली आप लोग ये मानोगे नहीं, मैंने सिर्फ 10-15 किलोमीटर बाइक चलाई थी उस टाइम पे। मैंने अपने व्लॉग में भी बोली थी ये चीज कि भाई सर दर्द गायब हो चुका है बिल्कुल। तो ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि जो बाइक होती है वो हमारे लिए एक थेरेपी होती है, नो डाउट। देखो आप लोगों को मैं एक ही बात बोलूंगा, बाइक हमारी टेंशन्स को, हमारे स्ट्रेस को दूर तो कर सकती है, लेकिन अगर आपकी एक गलती हुई तो बाइक को ये नहीं पता बाइक 40 की स्पीड पे चल रही है या 140 की स्पीड पे चल रही है। वो सारी चीजें एक इंसान को ही मेंटेन करके रखनी पड़ती हैं, एक राइडर को ही मेंटेन करके रखनी पड़ती हैं। और सबसे खतरनाक वो चीज होती है जो इंसान 120 140 पे चल के ये बोलता है कि बाइक मेरे कंट्रोल में है। एक सेकंड, बस एक सेकंड स्पीड, ओवरटेक, बिना हेलमेट के बाइक चलाना, और एक पल के अंदर सारी की सारी कहानी खत्म। देखो बाइक कभी ये नहीं बोलती कि तू मेरे को 140 की स्पीड पे चला, या फिर बाइक ये भी नहीं बोलती है कि इस बंदे को ओवरटेक कर। लेकिन वो सारी चीजें कौन करता है? एक राइडर खुद करता है। एक ये भी बोलूंगा कि एक राइडर ही नहीं करता, उसकी ईगो ये चीज करवाती है उससे, या फिर ईगो ही कह लो आप लोग, ईगो ही कह सकते हैं उसको कि भाई मेरे को इसे ओवरटेक करना है। मतलब मेरे को हर एक इंसान से आगे निकलना है, या फिर किसी ने थोड़ा सा छेड़ दिया तो आप तुरंत के तुरंत ट्रिगर हो जाते हो और फिर आप लोग उस बंदे को ओवरटेक करने लग जाते हो। और ओवरटेक करके मिलता क्या है? सिर्फ इतनी सी खुशी। और अगर उसी एक छोटे से पल पे ओवरटेक ना हो पाया और उसी गाड़ी से आपकी बाइक टच हो जाती है, तो उसी एक सेकंड के अंदर लाइफ भी खत्म हो सकती है। तो कई लोग इस चीज पे ये चीज बोलेंगे कि भाई जो हुआ ही नहीं, या फिर मतलब कोई इसमें मतलब कोई टेंशन वाली बात क्या है, ऐसा कुछ हमारे साथ कभी हुआ ही नहीं, हम तो बाइक को कंट्रोल कर लेते हैं इस टाइप से। बट भाई देखो, ये चीज किसी को नहीं पता होती कि कब क्या होने वाला है, कब यहाँ से हम लोग जाने वाले हैं, कब तक हम लोग यहाँ इस धरती के ऊपर हैं। तो ये चीज़ ना हम जानते हैं, हमें तो ये भी नहीं पता होता कि 10 मिनट बाद क्या होने वाला है। एग्जैक्टली मैं आपके साथ बैठ के अभी वीडियो बना रहा हूँ, मुझे ही नहीं पता कि ये इस व्लॉग को खत्म करने के बाद, ये भी चलो छोड़ो, 10 मिनट बाद ही मैं बोलता हूँ, 5 मिनट बाद बोलता हूँ, मुझे ही नहीं पता कि मेरे दिमाग में क्या थॉट आएगा और मैं क्या कर रहा हूँ उस टाइम पे। तो ये चीज़ समझ रहे हो आप लोग? तो मेरा कहने का मतलब बस इतना है कि बाइक को अपनी प्यार से चलाओ हमेशा, कभी भी ओवरटेक मत करो। और अगर आप लोग ओवरटेक करते भी हो तो वो बहुत समझदारी के साथ करो, तभी बाइक आप लोगों के लिए थेरेपी बन के रहेगी। और आगे अभी डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल में बाइक थेरेपी होती कैसे है और वो बाइक थेरेपी कैसे नहीं होती है। ये दोनों की दोनों चीज डिस्कस करते हैं आगे चल के इसी वीडियो में, तो बने रहना वीडियो के साथ। देखो ये एक प्यारी सी मशीन है, इसको नहीं पता कि आप लोग 40 पे चला रहे हो या 140 पे चला रहे हो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। लेकिन फर्क उस इंसान को पड़ता है जो आपके घर पे आपका वेट कर रहा है, आपकी मम्मी, आपके पापा, या आपके घर में कोई छोटा सा डॉगी है जो गेट पे बैठ के पूंछ हिला के आपका वेट कर रहा हो, जैसे कि मेरे साथ होता है। तो उसके आने से थोड़ा सा और मैं सीरियस हो गया हूँ बाइक चलाने को लेके। जब भी हम लॉन्ग ट्रिप से आते हैं तो मेरा सबसे ज्यादा मन करता है कि मैं जाके बडी के साथ खेलूं, वो मेरा वेट कर रहा होगा। तो घर के अंदर सारे लोग आपका वेट कर रहे होते हैं, तो इसको नहीं पता यार बाइक को कि आप 140 चल रहे हो क्या है। उसके बाद फिर लोग बोल देते हैं कि बाइक बहुत ज्यादा पावरफुल है, बाइक संभलती नहीं है, बाइक से एक्सीडेंट हो जाते हैं। लेकिन बंदा करने के गया था, एक थेरेपी लेने गया था, एक बाइक राइड करने के लिए गया था, लेकिन उसके बाद वो वापस घर ना लौटे। तो आप खुद बताओ कैसा लगेगा आपकी फैमिली को? सबसे डेंजरस सेंटेंस कि मैं अपनी बाइक के साथ कंट्रोल में हूँ, काफी लोग यही बोलते हैं, लेकिन तुम लोगों को ये तो नहीं पता ना कि वहाँ की रोड कैसी है, वहाँ
किस हिसाब के गड्ढे हैं, क्या हो रहा है, कौन सा एनिमल बीच में आ सकता है। उस जैसे हमारे यहाँ पे क्या है कि जो हमारा गुड़गांव फरीदाबाद वाला रोड है उस पे हमेशा गाय बीच में आती है, लेकिन अगर कोई नया राइडर होगा वो भगाते हुए जाएगा बाइक को, फुल फन करेगा। मेरे सामने खुद एक बार गाय आ गई थी, लेकिन उस टाइम मैं प्लेटिना से था, जबकि मेरे को पता भी है कि इस रोड पे गाय आ जाती है। मैं ऑफिस जा रहा था और मेरी टक्कर हो गई थी गाय से, जिससे मेरे ये वाला पूरा हिस्सा छिल गया था। और वहीं पे अगर मेरी ड्यूक होती तो शायद मैं 110 120 पे जा रहा होता और वो गाय भी जाती की जाती और मैं भी वहीं के वहीं, सिर बच जाता। लास्ट क्या होता है, हेलमेट पहना हुआ था, ये सब तो मैं पहन के ही रखता हूँ। देखो, जब आप लोग कहीं नई जगह पे जा रहे होते हो, आपको नहीं पता होता कि रोड कैसी है, वहाँ पे कौन सा एनिमल कब सामने आ सकता है। वो सिर्फ लोकल या फिर आसपास के लोग जानते हैं और वो इस चीज से अवेयर होते हैं। वहाँ का कोई राइडर भी होगा तो उसको ये चीज पता होगी, तो वो बंदा कभी भी ऐसी मिस्टेक नहीं करेगा, क्योंकि उसको अपनी जान के साथ खेलने का कोई शौक नहीं है। तो जब भी आप लॉन्ग राइड करते हो या फिर बाइक के साथ थेरेपी लेने जाते हो, तो उस टाइम पे ये जरूर ध्यान रखो, जब भी किसी आप अनजान रोड पे जा रहे हो तो अपनी बाइक को स्लो ही रखो और माइंड में पूरे फोकस के साथ बाइक चलाओ कि कभी भी कुछ भी एनिमल भी आगे आ सकता है, चाहे वहाँ पे कोई एनिमल ना भी आए, बट अपने आप को अलर्ट रख के बाइक को चलाओ। और जब आप लोग वैसे भी अलर्ट रखते हो, जब हम बाइक को तेज भगाते हैं, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप स्पीड कम रखो, आप 100 पे चलो, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, 120 पे भी चलो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खुद को अलर्ट रख के चलो। जब मैं भी लॉन्ग राइड पे जाता हूँ तो मेरे पास ऐसा होता है कि बहुत लोग वहां से जा रहे होते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, बट मेरे दिमाग में हमेशा ये चीज रहती है कि यहाँ पे कभी भी कोई भी एनिमल आ सकता है या फिर रोड पे कोई गड्ढा आ सकता है। रात के टाइम पे ये बस सौरभ को पता है, अभी मैं पूछवाऊंगा सारी चीजें। जब भी मैं रात को राइड करता हूँ, मैं गड्ढे बहुत देखता हुआ चलता हूँ, बहुत ज्यादा अलर्ट होके। और जब आप लोग अलर्ट होके चलना शुरू करते हो ना, तो आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो ऑलरेडी डाउन होना शुरू हो जाती हैं। आपका फोकस आपकी बाइक पे आ जाता है, एक अच्छी स्पीड पे आप लोग होते हो, तो वहां पे एक्चुअल में बाइक थेरेपी का काम करती है, नो डाउट। ये चीज मैं बिल्कुल अच्छे से एग्री करता हूँ कि जो हमारी बाइक है उस टाइम पे बहुत अच्छा हमें थेरेपी देती है, क्योंकि हमारा माइंड ही उस लेवल पे, उस स्टेट में होता ही नहीं है जिस स्टेट में होना चाहिए। हम फोकस्ड होते हैं रोड के ऊपर। तो अब बात कर लेते हैं कि हर बाइकर को ये डेंजर सीन पसंद क्यों होता है, मतलब ये डेंजरस जो स्टेप्स होते हैं बाइकर के दिमाग में, ये सबसे ज्यादा इतने मस्त क्यों लगते हैं। मतलब मेरे को भी लिटरली, मैं भी इस चीज से एग्री करूंगा कि मेरे को भी बढ़िया लगते हैं। मैं भी कभी कभी, देखो, हर कोई बंदा बाइक भगाता है, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं नहीं भगाता या फिर कुछ ऐसा है, लेकिन मैंने बहुत कम कर दिया है पहले से। तो ये चीज होती क्यों है, क्योंकि हम लोगों को हवा महसूस होती है, हम लोगों का स्ट्रेस खत्म हो चुका होता है, हवा इतनी प्यारी लगती है, उस टाइम पे ऐसा लगता है कि सिर्फ मैं खुद हूँ और मेरी बाइक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं एकदम फ्रीडम आजाद हूँ। तो ऐसी फीलिंग आती है। इसलिए एक बाइकर को ऐसे डेंजर सीन्स बहुत ज्यादा पसंद आते हैं, और ये ईगो ही है। ये चीज मेरे से आप लिखवा लो, मानो या मत मानो, उस टाइम पे हमारी ईगो ही सामने आती है। हर चीज का कारण सिर्फ और सिर्फ हमारी ईगो होती है। ईगो को पीछे रख के चलो और अपने ऊपर फोकस करके चलो, अवेयरनेस के साथ चलो, हर चीज को सोचो समझो, सोच समझ के करो। बाइक को भगा रहे हो, आप फ्री हो, आपको फ्रीडम चाहिए, बहुत अच्छी बात है, मुझे भी चाहिए, सबको चाहिए, लेकिन ईगो को बीच में मत लेके आओ। आप लोगों को नेचर को महसूस करना है, हवा को महसूस करना है, जैसे कि मैं अभी यहाँ पे, हवा सुंदर चल रही है, यहाँ पे पेड़ पौधे हैं, अगर यहाँ रोड अच्छी होती तो और मजा आता, तो उस चीज को फील करो। लेकिन ईगो में आके बाइक को भगा के उस डेंजर का एक अच्छापन मत ढूंढो कि इसमें मुझे बहुत मजा आ रहा है। मजा आ रहा है आपको हवा खाने में, पेड़ पौधों के बीच राइड करने में, या फिर थोड़ा सा स्पीड पकड़ने में, लाइक 100 110, इससे ऊपर जाना वैसे भी बेवकूफ़ी होती है, क्योंकि मैंने पहले भी बोला है, इसको नहीं पता कि आप इसको 100 पे चला रहे हो या 110 पे चला रहे हो, वो यहाँ आप जानते हो। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग पॉजिटिव साइड के ऊपर। जो मैंने आप लोगों को इतनी सारी चीजें बताई, उसमें मेरे भी माइंड में काफी सारी चीजें आई होंगी, कॉमन सी बात है। तो आपको क्या लगता है कि अगर ये सारी चीजें मैंने सोच ली हैं, जब मैंने आप लोगों को बता दी हैं, तो क्या मैं आगे राइड नहीं करूंगा या फिर मेरे को राइड आगे करने में डर लगेगा? तो मैं ये चीज बिल्कुल बोलूंगा कि बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इस बाइक ने, जो मेरे सामने मेरी ड्यूक खड़ी है, इसने मेरे को मेरे से मिलवाया, इसने मेरे को पहाड़ों से मिलवाया, अकेले रहना सिखाया। और सबसे अच्छी बात क्या है कि ये और मैं हमेशा माउंटेन पे राइड्स करते हैं, मैं, मेरी ड्यूक और सौरभ, हम तीनों साथ में ही जाते हैं। तो यार, जिस बाइक ने मेरे को इतना कुछ दिया, इतने स्ट्रगल से बाहर निकलवाया, मतलब लाइक यूट्यूब को ही देख लो आप लोग, मैं कब से मेहनत कर रहा हूँ इस पे, तो सारा का सारा क्रेडिट मेरी बाइक को ही जाता है। तो मैं तो ये बोलूंगा कि हाँ, मैं तो देखो इन सारी प्रॉब्लम्स के बाद भी राइड करूंगा, मुझे क्योंकि पता ही नहीं है कि कल क्या होने वाला है, ठीक है। तो मेरा आंसर यही है कि मैं अभी भी राइड करूंगा, ऐसे ही आप लोगों का भी आंसर होना चाहिए। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, अगर वो कल को अपनी बाइक को 140 से 80 या 90 की स्पीड पे लेके आते हैं, तो वो समझ जाना कि ये वाला व्लॉग जो मैंने डाला है, जो मेरी मेहनत है आप लोगों को कुछ समझाने की,
वो सक्सेसफुल हुई है। अगर तब भी आप ऐसा नहीं करते तो ये अनसक्सेसफुल भी हो तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस इतना ही है मेरा एक मैसेज छोटा सा, कि आप लोग भी अपनी बाइक को धीरे चलाओ, बाइक को थेरेपी की तरह यूज़ करो कि आप लोग घर वापस लौट पाओ, ना कि कहानी चेंज हो जाए। अपनी बाइक को लेके जितना आप लोग माउंटेन्स पे निकलोगे उतना ही वो अच्छी थेरेपिस्ट बन सकती है आपके लिए, ना कि ये कि आप लोकल में जा रहे हो 10-20 किलोमीटर जा रहे हो और उस बीच में आपने पूरी बाइक की गुद्दी नाप रखी है, खींच रखी है पूरी। राइड करो लोकल में भी, बट जितना हो सके पॉसिबल हो, अगर बजट आप लोगों का बनता है तो एक लॉन्ग राइड ज़रूर करना अपनी बाइक के साथ। तो आपको इससे मिलने का मौका मिलेगा, एक्चुअल में इस मशीन को समझने का मौका मिलेगा। और आज हमारी बाइक बहुत गंदी हो रही है क्योंकि मौसम आप लोगों ने देखा ही है, पिछले 1 हफ्ते से लगातार बारिश हो रही है, तो मैं भी बाइक को धुलवा भी नहीं रहा हूँ, घर पे खड़ी थी। व्लॉग में एंट्री होने वाली है हमारे सौरभ भाई की। तो मेरे साथ है इस टाइम सौरभ। तो मैं सौरभ से पूछता हूँ, सौरभ जो तू मेरे साथ राइड पे जाता है या फिर तू कभी कभी खुद भी चला जाता है ड्यूक लेके, तो जब तू प्रॉब्लम में, तो देख तू हमेशा चलता ही है, 24 घंटे इसके साथ टेंशन बनी रहती है। तो ये सबसे मस्त एग्जांपल है हमारा। तो तेरे को कैसा फील होता है उस टाइम पे, मतलब कैसा लगता है, तू मतलब बता, तू खुद बता। बाइक ले जाने के बाद भाई ऐसा लगता है जैसे बस चुप रहो और चुप रह के बस सामने के नज़ारे देखो, हवा देखो, हवा को महसूस करो। क्या महसूस हो रहा तुम्हें? और टेंशन का क्या है यार, टेंशन तो आती जाती रहती है, टेंशन से मत डरो। अब मैं तेरे से एक सवाल पूछूं, अगर तू बाइक चला रहा है किसी प्रॉब्लम से बचने के लिए और वापिस आया तू तभी के तभी वो प्रॉब्लम तेरे सामने दोबारा आ गई, फिर क्या करेगा? फिर भाग जाएंगे राइड पे। फिर भाग जाएंगे राइड पे। मतलब ये बंदा सिर्फ क्या नाम है, प्रॉब्लम्स को पोस्टपोन करके आगे बढ़ा देता है और कुछ नहीं करता है। और एक्चुअल में होता भी यही है, जब हम बाइक राइड्स करते हैं प्रॉब्लम देखो वहीं के वहीं रहती है, बट हम लोग उस चीज को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। तो जब हम दोबारा घर पे भी आते हैं तब हमारे दिमाग में वो प्रॉब्लम उस तरीके से अटैक नहीं करती जिस हिसाब से वो पहले कर रही होती थी। एक बात और बोलूं, हाँ, टेंशन को पोस्टपोन करना भी एक कला होनी चाहिए। वो हर राइडर के अंदर और वो हर राइडर कमेंट के में अंदर बता होती देना, है। हर राइडर के अंदर होगी वो पक्का। देखो इस ब्लॉग के लास्ट में मैं आप लोगों को 5 रूल बताने वाला हूँ एक बाइकर के तौर पे। सबसे पहला रूल, हमेशा अपने हेलमेट को पहनो। दूसरा रूल, रोड को कभी भी रेस ट्रैक मत समझो। तीसरा रूल होता है हमारा फोन, एक नोटिफिकेशन आप लोगों की जान भी ले सकती है। चौथा होता है हमारा ईगो, जो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ पूरे के पूरे व्लॉग में। और पांचवा होता है हमारा घर वापस आने की डेस्टिनेशन। जब भी आप लोग राइड से घर आते हो उस टाइम पे कभी भी हेजिटेट या फिर स्ट्रेस मत लेना। हमेशा यही होता है जब हम लॉन्ग राइड से घर आते हैं तो उस टाइम पे हमारे अंदर घर जाने का कीड़ा बहुत ज्यादा उछल रहा होता है। मैं ये वाली लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ, तो वो मेरे साथ भी होता है कभी कभी। तो उस टाइम पे आप लोगों को थोड़ा कंट्रोल रखना है और घर सेफली आना है। ये 5 चीजें आप लोग हमेशा याद रखना जब भी एक लॉन्ग ट्रैवल करते हो। सौरभ के पास चलते हैं एक चीज पूछने के लिए। सौरभ, तो बस मुझे एक वर्ड में, एक लाइन में ये बता कि बाइक क्या है? बाइक एक फ्रीडम है, लेकिन फ्रीडम के साथ फ्री रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिलती। तो इतनी प्यारी लाइन के साथ इस व्लॉग को एंड भी कर देना चाहिए। इससे बेहतरीन एंडिंग मुझे नहीं लगती है। आप लोग प्यार देना व्लॉग में, बताना आप लोगों को कैसा लगा। ऐसी प्यारी प्यारी चीज़ मैं आप लोगों के लिए लेता आता रहूँगा। और आप लोगों के माइंड में भी कोई आइडिया आता है, आप बहुत प्यार दे रहे हो मेरे को इस टाइम पे, बट कुछ भी आइडिया आता है वो भी मेरे से शेयर करा करो। जो आप लोगों को पूछना है, जिस चीज़ की आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है वो बता दिया करो। और हमारा जो चैनल है वो वैसे ट्रैवल चैनल है, बट मैं ये सारी चीज़ें भी आप लोगों के लिए डालता रहता हूँ। तो प्यार देना अपना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।